डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो स्टार्टिंग में बड़ा डिफिकल्ट सा टास्क लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल सा लगता है और जो हैंडल करना, मतलब स्टीयरिंग जो हैंडल करना, वो भी अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट सा टास्क लगता है। लेकिन जब हम सीख जाते हैं कि बैलेंस कैसे बनाना है या फिर स्टीयरिंग या फिर हैंडलिंग कैसे करनी है, डायरेक्शन कैसे देनी है, तो वो जो एक नॉलेज हमारे दिमाग में आ जाती है, वो सेम नॉलेज हम लोग अप्लाई करते हैं जब हम बाइक के ऊपर आते हैं या स्कूटी के ऊपर आते हैं। क्योंकि टू व्हीलर वो था, टू व्हीलर ये है, बस फर्क क्या, अब ये मशीन में कन्वर्ट हो गया। वो क्या था, मेरे को मैनुअली करना पड़ रहा है। आजकल वैसे चलो वो भी आ गए हैं दूसरे भी मशीन वाले, बट चलो ठीक है। तो मैं मेन क्या है कि जो मैंने नॉलेज वहां पे ली थी वो नॉलेज मैं ट्रांसफर कर रहा हूं इस वाले सिनेरियो में। ऐसे ही होता है जब हम नॉर्मल कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, तो कुछ ना कुछ नॉलेज हमारे दिमाग में आती है, कुछ ना कुछ लर्निंग हम लोग करते हैं। जब फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सेम नॉलेज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आज का टॉपिक है दैट इज ट्रांसफर लर्निंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जितने भी मॉडल्स की हम लोग बात करते हैं, एलएलएम मॉडल्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि जैसे डीपीटीज है, जेमिनाइज है, ऑलरेडी जो बहुत सारे मॉडल्स बने हुए हैं, उन्हीं मॉडल्स को यूज करके अपने मॉडल्स को ट्रेन कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफर लर्निंग कहता है कि यूजिंग द नॉलेज लर्न फ्रॉम वन टास्क टू सॉल्व अनदर रिलेटेड टास्क। मतलब एक टास्क को सॉल्व करने में जो नॉलेज लगी, वो सेम नॉलेज हम लोग अप्लाई कर देते हैं दूसरे टास्क के अंदर जो कि रिलेटेड है। तो ये सिंपल सा मतलब है ट्रांसफर लर्निंग का। तो एडवांटेज क्यों मिली, मतलब एडवांटेज क्या मिली यहाँ पे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि फायदा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ये टॉपिक इतना पॉपुलर है, कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे टाइम सेविंग, हर बार अपने मॉडल को ट्रेन करना, अपने मॉडल को टेस्ट करना स्क्रैच से बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि मैन्युअली आपको डेटा को लोड करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सेंटीमेंट एनालिसिस का काम करना है। अब आपने इंग्लिश के बहुत सारे जो है वो फीडबैक्स लिए या ट्वीट्स लिए, उनको एनालिसिस करने में आपको पहले अपने मॉडल को फीड करना पड़ेगा। मतलब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपको जो है वो देना पड़ेगा, और इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को पहले डाइजेस्ट करना पड़ेगा इस मॉडल के अंदर, तब जाके, और वो भी क्या करना पड़ेगा, क्लीनिंग करनी पड़ेगी आपको डेटा की, फिर उसको डेटा को ट्रेन करना पड़ेगा, फीचर एक्सट्रैक्शन, ये सारे काम करने के बाद मॉडल समझेगा। तो यार ये बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड है। तो आप हर बार अपनी नॉलेज जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही यूज करना पड़ता है। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट कहलाता है ट्रांसफर लर्निंग। तो ये पॉइंट जो है वो याद रखना। अब इसके अंदर टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे फीचर एक्सट्रैक्शन इज वन ऑफ द टाइप। फीचर एक्सट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है कि कई बार क्या होता है कि जैसे सीएनएन का मॉडल ले लो आप। सीएनएन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास, हम ऑलरेडी सीएनएन कर चुके हैं, बहुत सारी मेरी कॉन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं, बहुत सारी कॉन्वोल्यूशन लेयर होती हैं, और लास्ट में फिर मेरा जो है वो नॉर्मल मेरा मॉडल जो है वो वर्क करता है, उस मॉडल को हम लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब यार ये जो मेरे कॉन्वोल्यूशन लेयर्स है, ये क्या कर रही है, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रही है। जैसे कोई इमेज है, उसके अंदर जो भी टेक्सचर है, उसका जो कलर है, एजेस है, इन सबको एक्सट्रैक्ट किया। तो हम क्या करते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन में ये जितनी भी लेयर्स का काम है, इसको हम फ्रीज कर देते हैं कि भैया फिक्स कर दिया, अब तुमने यही काम करना है। बस इस वाले मॉडल में हम लोग जो लास्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं। सिंपल से एग्जांपल से अगर हम समझे तो आप ये कह लो कि अगर मैं, वही साइकिल वाला एग्जांपल है कि भैया वो सारी लर्निंग बैलेंसिंग वाली और वो सारी लर्निंग जो मैंने कैसे हैंडलिंग करनी है, वो मैंने यहाँ पे फ्रीज कर दी है। बस थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा चेंज कर दिया कि भैया गियर कैसे डालना है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखा। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग फीचर्स को ही यूज करके मैंने नेक्स्ट लर्निंग जो है वो नए रिलेटेड टास्क में स्टार्ट की है। ऐसे ही आ जाता है जी फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टास्क है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज सारी लेयर्स को फ्रीज नहीं करते, कुछ लेयर्स को, कुछ जैसे वेट्स हैं उनको हम लोग फिक्स रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले जो वेट्स हैं, कुछ लेयर्स के वेट्स को हम लोग जो है वो दोबारा से चेंज करते हैं, दोबारा से यूज करते हैं। फाइन ट्यून करना जरूरी है। सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि लेट्स सपोज मैं बीटेक में मैंने कुछ टास्क किए, बीटेक में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, या बीटेक में मैंने कुछ लर्निंग की। अब मैं आ गया जी एमटेक के अंदर। अब एमटेक में क्या है, स्पेशलाइजेशंस आ गई। मतलब कहने का कि वहां पे बिल्कुल बेसिक लेवल का पढ़ा, लेकिन अब मुझे एडवांस लेवल पे जाना है, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे फिक्स करनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत सारी चीजों में मुझे चेंजेस भी करने पड़ेंगे। ऐसे ही आ गया जी एक और, यूजिंग द प्री ट्रेन्ड मॉडल डायरेक्टली। ये भी आप लर्न कर सकते हो कि ऑलरेडी कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल है, जैसे कोई शेफ है, ऑलरेडी वो मतलब प्री ट्रेन्ड है ही।
अब उसने क्या है, एक नॉन रेसिपी को यूज करके, जो उसने नहीं बनाया था, एक रेसिपी उसको ऑलरेडी पता थी कि भैया ये कोई रेसिपी है, खीर कैसे बनानी है, तो उसने वही रेसिपी को यूज करके, एक मॉडल ने, एक मतलब ट्रेंड बंदे ने नॉन रेसिपी को यूज करके दोबारा से अपने हिसाब से चीज की, तो वो हो गया जी प्री ट्रेन मॉडल। तो सिंपल सा फंड है कि आप लोगों ने अगर ट्रांसफर लर्निंग को समझना है तो एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। क्या कि जैसे मैंने यहां पे आपको मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूं इसको, जैसे मैंने सेंटीमेंट एनालिसिस को करना है या मुझे ट्रांसलेशन करनी है, जैसे हिंदी है इंग्लिश में या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करनी है। एक तो फंडा क्या होगा, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को, सारे सेंटेंसेस, मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, ग्रामर्स को, ये सारी चीजों को पहले आपको सिखाना पड़ेगा मॉडल को। मैं कहता हूं नहीं यार, मुझे इतना काम नहीं करना, मुझे प्री ट्रेन्ड मॉडल को डायरेक्टली यूज करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे हगिंग फेस को यूज किया। हगिंग फेस क्या कहता है, ऑलरेडी उसके पास प्री ट्रेन्ड मॉडल है, आपने सिंपली क्या करना है, छोटा सा कोड लिखा, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट किया पाइपलाइन। तो ये क्या करेगा, मतलब आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर, मतलब जो हगिंग फेस के अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं, सेंटीमेंट का मॉडल है, ट्रांसलेशन का मॉडल है, उन सारे मॉडल्स में से इसने जो है वो सेंटीमेंट वाला मॉडल जो है वो आपके लिए इंपोर्ट कर लेना है। और फिर हमने क्या किया, एक क्लासीफायर ले लिया, पाइपलाइन सिंपली क्या करेगा, वहां पे कनेक्शन क्रिएट करेगा और सेंटीमेंट एनालिसिस टास्क हमने असाइन कर दिया। एक हमने टास्क दे दिया कि भैया सेंटीमेंट एनालिसिस करना है, तो ये उसके अंदर जो भी इनबिल्ट मेरा मॉडल है उसको यूज करके मैंने कोई भी लैंग्वेज के अंदर या कोई भी मैंने एक सिंपल सेंटेंस दिया, तो ये इसका बता देगा कि भैया ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है या ये न्यूट्रल है। तो ये वाला काम आप प्री ट्रेन्ड मॉडल को डायरेक्टली यूज करके कर सकते हो। तो इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं, इसकी भी और साथ ही ट्रांसलेशन की भी, कि अगर मैं इंग्लिश में कोई सेंटेंस दूं तो वो हिंदी में ऑनलाइन सिंपली ट्रांसफर कर लेगा, जैसे गूगल के अंदर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो एग्जीक्यूशन पार्ट में हमने सिंपली क्या किया, गूगल कोलैब को यूज किया। गूगल कोलैब आपको सिंपली अलाउ करता है कि भैया आप इजीली जो है वो ऑनलाइन रन कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर जो है वो रन कर लिया। तो इसने क्या करना है, हगिंग फेस से मेरे को जो है वो लोड करके दे देना है आपका जो मॉडल आपको चाहिए। फिर उसके बाद सिंपली क्या किया हमने, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट कर लिया पाइपलाइनिंग। तो ये क्या करेगा, सिंपली वहां से कनेक्शन क्रिएट करके, और मैंने टास्क क्या दे दिया, सेंटीमेंट एनालिसिस का टास्क दे दिया। और मैंने सिंपली यहाँ पे नीचे लिख दिया जी आई लव डीप लर्निंग, कुछ भी आप यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह दे सकते हो। और ये लाइंस देने के बाद जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करके और यहाँ पे लेबल दे देगा कि लेबल मेरा पॉजिटिव है, लेबल नेगेटिव है, लेबल नेगेटिव है। तो ये सिंपली मेरे को दे दिया। अब यहाँ पे ये चीज अगर आपको दिख रही है कि सर नो मॉडल वाज सप्लाइड, एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमने सिर्फ टास्क दिया है इसको सेंटीमेंट एनालिसिस का, बट बाय डिफॉल्ट जो मॉडल यूज करता है, ये मॉडल यूज करता है, ये डिस्टिल बर्ड करके एक मॉडल है, वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो आप भी कोई भी टास्क अगर परफॉर्म करना चाहते हो तो पूरा इनिशियल करने की बजाय आप इजीली यूज कर सकते हो हगिंग फेस को। वो बहुत सारे आपको मॉडल्स प्रोवाइड कर देता है प्री ट्रेन्ड। देन उसके बाद मैंने क्या किया जी, अब मैं लेट्स सपोज सेंटीमेंट एनालिसिस का भी करना चाहता हूं। और सेंटीमेंट एनालिसिस तो हो गया हमारा, मैं ट्रांसलेशन का करना चाहता हूं। तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने अगेन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट किया पाइपलाइनिंग, और यहाँ पे ट्रांसलेटर, यहाँ पे मैंने पाइपलाइन, और ये मेरा ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी वाला मैंने जो है वो एक टास्क दिया। और मॉडल मेरा नेम क्या है, ये देख लो जी, मॉडल मेरा यहाँ पे नेम है ये वाला जो हगिंग फेस यूज करता है, हेलसिंकी एनएलपी वाला मॉडल है। तो इसने क्या करना है, मैंने इंग्लिश में कोई भी टास्क दिया तो इसने उसको जो है वो कन्वर्ट करके मेरे को इस तरीके से हिंदी में दे देना। मैं कुछ चेंज भी करता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ आई लव हार्ड वर्क, तो इसने एग्जीक्यूट करके उसको ट्रांसलेट कर देना। तो ये मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि यार आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल को यूज करके, प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज करके टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग। तो प्री ट्रेन्ड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द हगिंग फेस।